जय श्री हरि विष्णु भक्तों, धर्म गाथा 77 चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु को कार्तिक मास क्यों सबसे अधिक प्रिय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। आज हम बात करेंगे उस पवित्र महीने की जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपना प्रिय महीना कहा है, कार्तिक मास। क्यों इस महीने में हर पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है? क्यों तुलसी पूजन, दीपदान और हरि स्मरण को विशेष महत्व मिला है? तो आइए चलिए जानते हैं भगवान विष्णु को कार्तिक मास क्यों सबसे अधिक प्रिय है। भाग 1, कार्तिक मास का परिचय। कार्तिक मास हिंदू पंचांग का 8वां महीना होता है, जो आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर के बीच में आता है। इस मास का प्रत्येक दिन भगवान विष्णु की आराधना के लिए सबसे उत्तम माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिकम मास मुक्तम विष्णु प्रियतमो महीने, अर्थात 12 महीनों में कार्तिक मास भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। भाग 2, भगवान विष्णु का विशेष संबंध। कहा जाता है कि चारों मासों में भगवान विष्णु अलग अलग रूपों में पूजे जाते हैं। चैत्र मास में राम रूप में, श्रावण मास में कृष्ण रूप में, भाद्रपद मास में वामन रूप में और कार्तिक में वे नारायण के रूप में विशेष रूप से पूजे जाते हैं। इस मास में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में योग निद्रा से जागते हैं। चातुर्मास समाप्त होकर जब देव जागरण होता है, यानी देव उठनी एकादशी, तब से पुनः सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए इसे देवताओं के जागने का महीना भी कहा गया है। भाग 3, कार्तिक मास में किए जाने वाले प्रमुख कार्य। नंबर 1, तुलसी पूजा व विवाह। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी तुलसी के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए तुलसी विवाह भी इसी महीने किया जाता है। दूसरा, दीपदान। दीपदान का अर्थ है अपने जीवन से अंधकार मिटाना। माना जाता है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास की अमावस्या से पूर्णिमा तक प्रतिदिन दीप जलाता है, उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। तीसरा, कार्तिक स्नान। प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने का भी विशेष फल बताया गया है। चौथा, हरि स्मरण और कथा का श्रवण करना। कार्तिक मास में श्रीमद् भगवत कथा, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ और हरि कीर्तन करने से जीवन में शांति आती है। भाग 4, पुराणों में उल्लेख। पद्म पुराण, स्कंद पुराण में कार्तिक मास के महत्व का सुंदर वर्णन किया गया है। पद्म पुराण में कहा गया है, कार्तिक मासी ये स्नाति विष्णु भक्तो जितेंद्रिय, सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोके महीयते। अर्थात जो व्यक्ति कार्तिक मास में स्नान, दान और विष्णु पूजन करता है, वह विष्णु लोक में स्थान पाता है। चलिए जानते हैं एक कथा। एक कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आपको कौन सा महीना सबसे प्रिय है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, जो महीना भक्तों को भक्ति, शांति और मोक्ष प्रदान करता है, वही मुझे सबसे प्रिय है, और वह है कार्तिक मास। भाग 5, कार्तिक मास के धार्मिक रहस्य। इस महीने में प्रकृति भी बदलती है। शरद ऋतु का आरंभ शुद्ध वायु, शांत वातावरण और पवित्रता का संदेश देता है। यह महीना शरीर, मन और आत्मा तीनों की शुद्धि के लिए सर्वोत्तम माना गया है।
यही कारण है कि कार्तिक मास को दान, ध्यान और साधना का महीना भी कहा गया है। भाग 6, भक्तों के लिए संदेश। जो व्यक्ति इस महीने में प्रभु विष्णु का स्मरण करता है, तुलसी के पास दीप जलाता है और हर दिन हरि नाम का जाप करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए कहा भी गया है, दीप जलाओ हरि नाम का, कार्तिक में पाओ पुण्य तमाम का। कार्तिक मास केवल पूजा का महीना नहीं, बल्कि यह प्रभु से जुड़ने, आत्मशुद्धि और भक्ति का पर्व भी है। भक्तों, आप भी इस महीने हरि स्मरण करें, दीप जलाएं और शुभ कर्म करें। और धर्म गाथा 77 चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर भी जरूर करें और जुड़े धर्म व संस्कृति की ऐसी ही सुंदर गाथाओं से। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु। हर हर महादेव, हर हर महादेव।